देखिए आज की क्लास में हम लोग नोड एमसीयू यूज करके, नोड एमसीयू मतलब ESP8266 यूज करके हम लोग ब्लिंकिंग एलईडी का कोड देखेंगे। एलईडी हम एक्सटर्नली कनेक्ट करेंगे, ठीक है। बाहर से हम लोग एलईडी कनेक्ट करेंगे। एलईडी जो हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं वो हम लोग D2 पिन पर कनेक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं कोडिंग। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें आर्डिनो आईडी ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करेंगे तो आपको ये आपका इंटरफेस ओपन होके आएगा, ठीक है। इसमें आपको फाइल में जाके प्रेफरेंस में ये चीज़ें आपकी फिल होनी चाहिए, आपको टाइप करके लिख लेना है। हर एक्सपेरिमेंट में मैंने ये चीज़ बताया है, ठीक है। अगेन देखिए यहाँ कोई हमें लाइब्रेरी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर कोई सेंसर बहुत ऐसे हैं जिसमें हमें लाइब्रेरी इंक्लूड करनी होती है, सो देन इन दैट केस वी विल गो टू इंक्लूड लाइब्रेरी, टाइप क्लिक ऑन मैनेज लाइब्रेरी एंड हियर वी विल राइट सेंसर नेम, ठीक है। क्लिक करने पर वो सेंसर आएगा एंड वी विल क्लिक ऑन द इंस्टॉल बटन, देन पर्टिकुलर फाइल विल बी इंस्टॉल्ड। ओके, अब हमें यहाँ तो कोई इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। टूल में जाइए, बोर्ड में जाइए, बोर्ड मैनेजर में जाइए, ESP8266 टाइप करिए, ये आपको इंस्टॉल कर लेना है। अगेन टूल में जाइए, इंस्टॉल होने के बाद जब इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए रिमूव का बटन आ रहा है, अदरवाइज यहाँ इंस्टॉल का बटन आता है। इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है, ये चीज़ आपको नीचे यहाँ ESP8266 दिखेगा। जब यहाँ माउस रखेंगे तो आपको ये वाला पेज आएगा, इसमें ये सेलेक्ट कर लेना है। हमारे पास जो माइक्रो कंट्रोलर है नोड MCU है, तो ये वाला सेक्शन हमारा सेलेक्टेड होगा। फिर अगेन गो टू द टूल, पोर्ट में COM4 कैसे जाएंगे, डिवाइस मैनेजर ओपन करिए और आप पोर्ट चेक करिए। पोर्ट में जो USB वाला है वो आपका COM4 होता है, ठीक है, डिवाइस मैनेजर में। चलिए ये चीज़ हो गई। अब आपको यहाँ आपका प्रेफरेंस वाला काम हो गया, आपका टूल वाला काम हो गया, पोर्ट और बोर्ड और पोर्ट सेलेक्ट हो गए सारे। और अगर लाइब्रेरी की ज़रूरत होती तो हम लाइब्रेरी यहाँ ऐड कर लेते। यहाँ ये चीज़ नीडेड नहीं है, कोई नीड नहीं है अभी यहाँ इसमें, क्योंकि हम लोग ब्लिंकिंग एलईडी का प्रोग्राम लिख रहे हैं, इसमें लाइब्रेरी एक्सटर्नल कुछ जरूरत नहीं है। चलिए अब आगे क्या करेंगे, अब हमें यहाँ कोड लिखना है। हमारा कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम वो वाली फाइल ओपन कर ले रहे हैं। देखिए एक ये होता है कि एक्सटर्नल वाला, अगर आप यहाँ से जाओगे फाइल में, एग्जाम्पल में, बेसिक्स में, तो ब्लिंक में, तो ये वाला आपको कोड मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ तो इस वाले पेज पे आप नहीं एडिट कर पाओगे, इसको कॉपी करके हम लोग दूसरे पेज पे ओपन करेंगे। तो जहाँ एलईडी बटन लिखा है तो वहाँ हम लोग इस एलईडी बटन की जगह इस पूरे को हटा करके D2 लिख देंगे, माइक्रो कंट्रोलर का D2 पिन। तो यहाँ ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। D2 कर दिए, समझ में आया। देखिए ये इंटरनल फाइल थी एलईडी बटन, इसको कॉपी करके इसकी जगह हमने D2 कर दिया है। ध्यान से देखिए, वाइट सेटअप सेम है, बस ये चीज़ सेम है। तो हमें अब इस वाले फाइल से मतलब है, ठीक है। अब क्या करना है, सारी चीज़ें सेट हैं, कोड को रन कराइए। कोड आपका एग्जीक्यूट हो गया। अब आपको इस कोड को अपलोड करना है माइक्रो कंट्रोल में, देन क्लिक ऑन दिस बटन। तो 100% आपका अपलोड हो गया। देखिए आपका एलईडी ग्लो कर रहा है, फिर ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। ठीक है, ये बड़ी वाली पिन है, बिगर पिन डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी और यहाँ से रेजिस्टेंस से होते हुए आपका कैथोड वाला आपका कनेक्ट हो जाएगा ग्राउंड वाली पिन से, ठीक है। सर्किट डायग्राम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है।
ये रेजिस्टेंस लगभग 500 से 1000 ओम के बीच में ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने D2 यूज किया है और ये दूसरा ग्राउंड हो गया, और दूसरा D0 भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपका D0 पिन के लिए D0 वाला यूज हो जाएगा एनोड, बाकी सेकंड वाला जो दूसरा पिन है कैथोड वाला वो आपका ग्राउंड से कनेक्ट रहेगा। तो इस तरह से बाकी कोड सिंपल है, बस केवल आपको समझना है।